हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस होती है उसकी अटेंडेंस कहाँ लगती है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। और क्या अटेंडेंस लगती भी है नहीं रेगुलर वालों की। और इस समय जो कोरोना का काल है, इस समय किस तरह से प्रोसेस ये चल रहा है, किस तरह से इसका एल्गोरिथम काम कर रहा है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जो पेपर का पैटर्न होता है ना, वो ग्रेजुएशन सॉरी क्या कहते हैं, पीजी का, वो 100 का होता है, ठीक है। जिसमें 70+30 होता है, यानी कि 70 नंबर का थ्योरी होती है, 30 नंबर का इंटरनल होता है। और इसी 30 नंबर के इंटरनल में ही सब कुछ होता है, ठीक है, जो आपको आगे जानना। अगर आप अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपके सिलेबस में सारी चीज़ें क्या हुआ है, दिया हुआ है, मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 30 नंबर का जो इंटरनल है उसमें जो होता है आपकी अटेंडेंस, और आपके 5 नंबर का अटेंडेंस होता है। 30 नंबर का जो होता है वो आपके इंटरनल में जो भी यहाँ पे दिया गया है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी है। क्योंकि देखो, अगर ग्रेजुएशन की भी अभी हम बात करेंगे, जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसकी भी बात करेंगे, और एमए की भी बात करेंगे। अभी जो बात कर रहा हूँ एमए की कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एमसी का यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है डिटेल। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी है, इंटरनल असेसमेंट है जिसमें प्रोजेक्ट भी लिए जाते हैं, ठीक है। डिस्कशन भी किया जाता है क्लास में आपको, और असाइनमेंट पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर कोई पेपर प्रेजेंटेशन के लिए दे दिया था जो पढ़ा रहे हैं। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, पीरियोडिक टेस्ट भी आपसे ले लिया जाता है, ठीक है। तो देखो, जैसे ग्रेजुएशन में आपने किया होगा, जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के होंगे उन लोगों को तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं हैं, बाहर से हैं, उन्हें ये चीज़ थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। तो देखो, मेन क्या होता है, जैसे हमने यूजी किया होगा, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यूजी में क्या होता था, वहाँ पे 25 नंबर का इंटरनल होता है था, और 75 नंबर का पेपर होता था। तो 25 नंबर में 5 नंबर का क्या होता है, आपकी अटेंडेंस हो जाती थी, और 10 नंबर का टेस्ट हो जाता था, 10 नंबर का असाइनमेंट हो जाता था, ठीक है। 25 हो गए पूरे। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, एमए की, तो उसमें 30 नंबर का हो रहा है, जिसमें 5 नंबर का अटेंडेंस है, और 25 नंबर का आपका क्या है, जिसमें आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गया, या असाइनमेंट प्रोजेक्ट डिस्कशन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें से आपका 25 नंबर दे दिए जाते हैं, और 5 नंबर आपके अटेंडेंस मिलते हैं, वो हो जाता है 30। अब तो मान लो कि, और अटेंडेंस जो लगती है वो कॉलेज में लगती है, सबसे पहले बात ध्यान रखना। तो अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में जो है, अभी अभी मेन जो अब लोगों को मैसेज वैसेज आया होगा, वो किसका आया हुआ है, वो मेन फैकल्टी की, क्योंकि सारी क्लासेस फैकल्टी में चलती है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। तो मेन फैकल्टी के जो कॉलेज हैं उन लोगों को क्या करना है, उनको क्लास लेनी है। तो जो जो आपका लिंक आता है ना, जब आप लिंक ज्वाइन करते हैं, क्योंकि देखो, ग्रेजुएशन में भी जब हम लोग लिंक पे जुड़ते थे तो ऑटोमेटिक वहाँ से टीचर अपना कॉपी पेस्ट कर लेते थे, या फिर ऑटोमेटिक, जैसे अगर डीयू की साइड से वहाँ पे जो अपने अगर आईडी से लॉगिन किए हुए हैं टीचर लोग, तो वहाँ ऑटोमेटिक ही हमारी अटेंडेंस लग जाती थी, ठीक है। और वही प्रोसेस क्या चल रहा है, एमए में भी चल रहा है, पीजी में भी चल रहा है, ठीक है। जितने भी टीचर से हमने बात की, या जो जो भी क्लासेस चल रही हैं, उन्होंने लोगों ने यही बताया कि जब आप जुड़ते हैं तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है, जब जब आप एग्जिट होते हैं वो भी आपका पूरा डाटा सेव होता रहता है, ठीक है। इसलिए जो आपको ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, जो ग्रुप आपको मिला हुआ, जिस ग्रुप का मैसेज आया है, उसमें आप क्लास 100% लीजिए, चाहे साउथ के या नॉर्थ के। अगर साउथ में, ठीक है, अपने आपके सब्जेक्ट का जो भी ग्रुप मिला हुआ है उसको लीजिए। नॉर्थ में अगर आपको कॉलेज मिला है तो उसको, आपके सब्जेक्ट का जो ग्रुप मिला है उसको लीजिए, ठीक है। जब जब आप, उसकी टाइमिंग है, ठीक है, मान लीजिए 9 से 10 आपकी, आपके पर्सनल ग्रुप की टाइमिंग, मान लीजिए आपका ग्रुप ए है, ग्रुप ए की जो क्लासेस हैं वो 9 से 10 चलती हैं, एक क्लास पहले, ठीक है। तो उस समय आपको अपनी ही क्लास लेनी है, ठीक है। उस समय जब आपकी क्लास नहीं हो रही है तो आप दूसरे की ले सकते हैं क्लास, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी जब जब क्लासेस चल रही हैं, आपकी ग्रुप की जब जब क्लासेस चल रही हैं, तब तब आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी लग रही होगी, ठीक है। इसलिए ये मत सोचना कि साउथ में है तो नॉर्थ की ले लेंगे, भाई वो टॉपिक समझने के लिए लोग स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है। परंतु आपको इंटरनल इंटरनल और कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी कॉलेज से मैसेज नहीं आया है ट्यूटोरियल के लिए, ठीक है। जब आप अपना टाइम टेबल देखेंगे तो उसमें 2 दिन का ट्यूटोरियल होता है, 4 दिन कैंपस में क्लासेस चलती हैं। तो जो 2 दिन का ट्यूटोरियल होता है, अगर कॉलेज ओपन होता है तो आपको कॉलेज जाना पड़ता है, वहाँ पे अटेंडेंस वहाँ की लगती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ टॉपिक जो नहीं कवर हो पाया, वहाँ आप वहाँ के टीचर से पूछ सकते हैं, वो ट्यूटोरियल में बता देंगे, और अटेंडेंस आपकी वहीं लगती है, ठीक है। हो सकता है कुछ दिनों में आपके ट्यूटोरियल का मैसेज आपके कॉलेज की साइट पे आएगा, ठीक है, वो आपको मैसेज नहीं आएगा, कॉलेज की साइट पे आ जाएगा मैसेज, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है, हो सकता है वहाँ से क्लासेस। और इंटरनल तो आपको कॉलेज में ही जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल आपका जो बेस होता है वो वहीं से सारा चीज़ वो मैनेज हो जाएगा, आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होती है मैं आपको, या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जो ग्रुप मिला हुआ है उस ग्रुप की क्लासेस तो 100% लेनी है, ठीक है।
क्योंकि हो सकता है, क्योंकि क्लासेस अधिकतर डिपार्टमेंट में होती है, तो क्लासेस जो अटेंडेंस 5 नंबर है वो तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा ना। इंटरनल जब आप वहाँ पे जमा करने जाएंगे, वहाँ पे ट्यूटोरियल क्लास के लिए, तो या फिर ठीक है जो भी आप गूगल क्लासरूम या फिर जो भी आपको दिया जाएगा वहाँ जब जमा करेंगे, तो उसमें आपके 25 नंबर के ही मार्क्स मिलेंगे, 5 नंबर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऑटोमेटिक आपके जो 30 में से मान लीजिए कि आपको 30 में से आपने मान लीजिए असाइनमेंट और एमसीक्यू वाला कर दिया, ठीक है, तो 25 नंबर में से मान लो आपको 20 मिल गया, तो आप टोटल किस में से 10, 30 में से आपके तो 20 ही नंबर मिले, 10 तो कम हो गए। और अगर आपके अटेंडेंस के 5 मिल गए तो कितने हो गए, 25 हो गए, बाकी 5 नंबर आपके जो इधर उधर थोड़े कट गए वो हो जाता है माइनस, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, 30 में से आपको 30 नंबर में से, ठीक है, 27-28 अगर आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, 25-30, ठीक है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट एमसीक्यू सारा मिला के और अटेंडेंस मिला के 30 नंबर बताया गया है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और क्लासेस ले रहे हैं, तब आपकी अटेंडेंस मायने रखेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि आपको जो ग्रुप मिला है उसकी क्लासेस तो आप 100% लीजिए, उसके अलावा यदि आपके पास टाइम है तो आप दूसरे ग्रुप की ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके ग्रुप की क्या कहते हैं, मान लीजिए आपकी दूसरी क्लास होती है 10 से 11 बजे तक, ठीक है, तो 10 से 11 बजे अगर आपके ग्रुप की क्लास नहीं हो रही है, दूसरे ग्रुप की हो रही है, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई टीचर कुछ भी नहीं कहेगा, आप टॉपिक अपना कवर कर सकते हो कैसे भी। परंतु जब जब आपके ग्रुप की क्लासेस हो उसको लेना जरूरी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आशा करता कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।